गाइस व्हाट्सअप, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ज्ञान की बातें। और आज हम जैसे हमने बताया था कि इंटरनेशनल ट्रेड पे हम कुछ थ्योरीज लेके आने वाले हैं। हमने पहली थ्योरी बात कर ली थी, आज दूसरी थ्योरी की बात करेंगे, एब्सोल्यूट एडवांटेज। ये थ्योरी बेसिकली बहुत प्रैक्टिकल है और प्रैक्टिकल बेस्ड भी है और लॉजिकल भी लगती है, बट ऐसा पॉसिबिलिटी नहीं है कि ऐसा ज़रूरी हो। तो चलिए थ्योरी कहती क्या है। अपन ने तो एक बेसिक बात करी कि होता क्या है। एब्सोल्यूट एडवांटेज यानी दो कंट्रीज़ की बात करते हैं हम। सपोज एक ए कंट्री है और एक बी कंट्री है। एक एग्जांपल से तो हम समझ रहे हैं इस थ्योरी को। ए कंट्री जो है वो वीट बनाती है और क्लोथ भी बनाती है, और बी कंट्री भी वीट और क्लोथ दोनों होते हैं। ए कंट्री में वीट जो है वो 1 घंटे में 6 किलो वीट बना सकते हैं, मतलब प्रोड्यूस हो सकते हैं। और सेकंड कंट्री में वही वीट 1 आवर में 4 kg या 4 क्विंटल, जो भी एग्जांपल हमने लिया है यूनिट बेस, वो कर सकती है। और दूसरा है क्लोथ में, तो ए कंट्रीज जो है वो क्लोथ 1 घंटे में थ्रू 2 से 3 मीटर बना पाती है, और जो बी कंट्री है वो 5 से 6 मीटर 1 घंटे में बना पाती है। तो मतलब क्या हुआ इसका कि ए कंट्री वीट बनाने में अच्छी है और बी कंट्री क्लोथ बनाने में अच्छी है। तो मतलब दोनों ही कंट्री कोई ना कोई चीज़ में बनाने में अच्छी है। तो आज हम ये समझेंगे कि ए कंट्री वीट बनाने में अच्छी है और बी कंट्री क्लोथ बनाने में अच्छी है। तो हमें ए कंट्री क्या करना चाहिए, उसे एक्सपोर्ट करना चाहिए। क्या चीज़? वीट, क्योंकि बी कंट्री वीट बहुत कम बना पा रही है। और बी कंट्री को एक्सपोर्ट करना चाहिए क्लोथ ए कंट्री को, क्योंकि ए की जो क्लोथ है वो कम आ रही है। तो वो जो 1 आवर क्लोथ बनाने में 1 मीटर या 2 3 मीटर बना पाती है, और उधर 1 आवर्स में वो 6 से 7 मीटर क्लोथ बना लेती है। तो यदि वो ये 1 घंटा वीट बनाने में यूटिलाइज करे तो वीट वो ज़्यादा बना पाएगी ए कंट्री, क्योंकि उसका स्पेशलाइजेशन है वीट में, और बी कंट्री का स्पेशलाइजेशन क्लोथ में है। यदि वो दो ही कर पा रहा है वीट के लिए, तो वो वहाँ पर क्यों अपना टाइम यूटिलाइज करे, रिसोर्सेज अपने लगाए। तो इस एब्सोल्यूट एडवांटेज में ये था कि जो कंट्री जिस चीज़ में एडवांटेज है उसके पास, मतलब स्पेशलाइजेशन है, जल्दी बना सकती है, उसे एक्सपोर्ट करना चाहिए, और जो नहीं बना पाती है वो इंपोर्ट करना चाहिए। वैसे ही दूसरी कंट्रीज़ में भी है, बट बेसिकली ये जो प्रैक्टिकल अप्रोच हमने जो समझा, ये इस बातों में तो अच्छा लगता है, सुनने में भी अच्छा लगता है। हाँ यार, ऐसा होना चाहिए कि जो कंट्री जो बना रही है उसको एक्सपोर्ट करना चाहिए, जो नहीं हो रहा है इंपोर्ट करना चाहिए। बट हम रियल लाइफ एग्जांपल में लें तो ऐसी कंट्रीज़ कि कुछ कंट्रीज होती है कि दोनों में ही अच्छी है, और कुछ कंट्रीज होती है दोनों में ही ख़राब है, तो उसमें ये थ्योरी काम नहीं कर पाएगी। और फिर दोनों ही चीज़ों में ख़राब है दोनों कंट्रीज़, और किसी का कुछ है ही नहीं, बना ही नहीं पा रहे, थोड़ा थोड़ा ही बना पाते। मतलब रियल लाइफ में ऐसी कंट्रीज़ मिलना बहुत मुश्किल है। ये हाइपोथेटिकल मार्केट में ही सिर्फ हम थिंकिंग लेवल में ही सोच सकते हैं। और जो कंट्रीज़ ऐसी रहती हैं, जैसे अब अमेरिका की बात करें तो वो बहुत डेवलप्ड कंट्री है, और हम इंडिया की बात करें वो डेवलपिंग कंट्री है। तो कुछ चीज़ें ऐसी रहेगी वो इंडिया अच्छी कर पाएगी और कुछ चीज़ें अमेरिका कर पाएगी। पर जापान और अमेरिका की बात करें, दोनों ही डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, दोनों ही सब अच्छा बनाती है, तो दोनों ही क्या करेगी फिर। तो ये प्रॉब्लम्स ही आती है थ्योरी में। तो अब अगली थ्योरी हम इसी थ्योरीज जो है, कोई किसी में अच्छा है कोई काय में अच्छा है, इसके लिए एक और थ्योरी दी गई है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू गाइस।